All right, hello everyone. Welcome back to the SP Smart School hybrid schooling system. Dear student, today we will discuss about the three division pteridophyte, bryophytes and gymnosperms. Right? I have earlier discussed classification of alga in detail and example as well. Right? आज हम लोग देखेंगे इसमें सभी के निमोनिक्स बनाए हुए हैं, सबकी एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक्स बना के मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। टेरिडोफाइट्स के ट्रिक्स, जिम्नोस्पर्म के ट्रिक्स, तो हम लोग इनको मेन पोर्शंस पे फोकस करेंगे इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो है एम्फीबियन प्लांट किंगडम बोला जाता है इन डिवीजन में से, मतलब डिवीजन एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पांच में से कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसको हम लोग एम्फीबियन प्लांट किंगडम कहते हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रहता है, राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं, राइजोइड्स विच एक्ट एज अ रूट्स, रूट्स की तरह काम करती हैं, बेसिकली वो रूट्स होती नहीं है। ठीक है। और दूसरा इसमें हमने याद रखना है कि द मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट एंड इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ऑर्चिगोनियम। ठीक है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एंथ्रोजाइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड मीट आर्चिगोनियम्स एंड एंथ्रोजाइड फ्यूज्ड विद एग टू फॉर्म जाइगोट। ये पॉइंट यहाँ से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, इमीडिएटली दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। इससे जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, है ना, ब्रायोफाइट जो होगा वो प्रिकर्सर माना जाता है टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी का। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल देखोगे आप लोग, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, लिवर वोट और मॉइसिस। लिवर वोट में रिप्रोडक्शन देखनी है, गामा कप फॉर्मेशन होती है बट एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशंस होगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या होगा, इसकी जो प्लांट बॉडी, फूड, सीटे एंड कैप्सूल। आफ्टर meiosis spores are produced within the capsules, these spores germinate to form free living gametophyte। यहाँ पे ये देखना आपने मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। ठीक है, ये मार्केंशिया एग्जांपल है ब्रायोफाइट की, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। फीमेल और मेल में आपको बहुत अच्छे से पता करना है बच्चे। ठीक है, देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर है, कभी स्ट्रक्चर पूछें तो आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो है आर्क्यूगोनियोफोर, आर्क्यूगोनियोफोर मतलब फीमेल, और इसका जो स्टॉक होता है ना, फीमेल के थैलस पे जो स्टॉक होता है जिसके ऊपर बियरिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो वो थोड़ा थिन होता है और मेल का थोड़ा सा थिक होता है। देख सकते हो ये मेल वाला है एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर मेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनियोफोर दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। गामा कप दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, दोनों में राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है बच्चे, तो ये पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जैसे इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, बट इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे जैसे स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद फनेरिया, पॉलीट्राइकम्स एंड स्पेगनम, ये मॉइसिस की एग्जांपल हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये देखो जैसे स्पोरोफाइट, स्पेगनम, गेमेटोफाइट, तो इसमें कौन कौन से, ये गेमेटोफाइट स्टेज है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। तो इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। फनेरिया, पॉलीट्राइकम्स एंड स्पेगनम किस किस की एग्जांपल है, इस पर भी अच्छे से फोकस करना। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है ब्रायोफाइट्स की जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, मॉइसिस में एक स्टेज होती है जिसको हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। तो प्रोटोनीमा स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जो ब्रायोफाइट और एल्गा के करेक्टर को आपस में फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो प्रोटोनीमा स्टेज एल्गा की लास्ट स्टेज होती है ना, और ब्रायोफाइटा की अर्ली बिगिनिंग स्टेज होती है ना। तो वो आपस में कनेक्टिंग लिंक का काम भी करती है। उससे पता चलता है कि कम से कम ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन हुआ है वो थैलस बॉडी वाले स्ट्रक्चर से हुआ है, जो क्या था, एल्गा का था। ठीक है, तो प्रोटोनीमा स्टेज सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रायोफाइट्स में ही देखने को
मिलती है। मतलब द फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, इट इज क्रीपिंग, है ना, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज विच इज सेम एज टू द थैलोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा। ठीक है, फिर उसके बाद लीफी स्टेज आएगी। ठीक इसमें आपने फनेरा पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ये स्पेगनम का स्ट्रक्चर है, बट कौन सी स्टेज, गेमेटोफाइट। और ये गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किसकी है, फनेरिया की है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ब्रायोफाइट। अब देखते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे हॉर्स टेल एंड फर्न। हॉर्स टेल एंड फर्न जो है इज़ द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं ये चीज़ें आपने देखनी है। इसकी प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की कैसी होती है, डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफाइट फेज होता है ज़्यादा देर तक। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, हाँ पहली बार यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम। ठीक है बच्चे, मतलब ट्रू रूट लीफ ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, क्योंकि रूट की तरह वहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल रूट है, एक्चुअल स्टेम है और एक्चुअल लीफ देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बनता है कि ट्रू रूट्स जो हैं वो सबसे पहले कौन से डिवीजन में देखने को मिली। अच्छा, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वहाँ पर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, मतलब समझ रहे हो। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये पॉइंट भी इसमें याद रखोगे आप। ठीक है, दूसरा, द लीफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल, जो स्मॉल लीफ होते हैं वो माइक्रोफिल्स होते हैं, जैसे स्लेजनिला के ऊपर, एंड लार्ज जो होते हैं वो फर्न के ऊपर होते हैं, जिनको मैक्रोफिल्स कहते हैं। तो दो टाइप के लीफ आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट subtended by leaf-like appendages is called sporophyll. In some cases, sporophyll may be distinct compact structure called strobili or cones. ठीक है, तो ये स्ट्रोबेलाई और कोन्स वाले स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलते हैं, ये किस किस में मिलेंगे, स्लेजिनिला और इक्विस्टम में, याद रखना। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग क्या, प्रोथेलस गेमेटोफाइट बॉडी होती है इसकी। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, इसमें भी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एंथ्रीडिया इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया में फीमेल सेक्स ऑर्गन। वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, है ना, मेल के गैमेट की ट्रांसफर के लिए वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शंस के टाइम, है ना, क्योंकि आर्चिगोनियम के पास स्पर्म को मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर fertilization. Anthracite fused with egg in Archegonium to form zygote. Zygote develop multicellular, well differentiated sporozoites. जो zygote होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोजोइट होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इसमें क्या देखोगे, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो उनको हम होमोस्पोरस प्लांट कहेंगे। अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, दैट इज मैक्रो मेगा माइक्रोस्पोर्स, दे आर हेटेरोस्पोरस। स्लेजिनिला और सेल्विनाला में जो इस गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, देखो फिर यहाँ पर ये आ गया आपका स्लेजिनिला और ये आ गया इक्विस्टम। ये डायग्राम्स एनसीईआरटी की मच मोर इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखनी है यहाँ पर। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। Within female gametophyte, zygote develop into young embryo. This event is precursor to the seed habit. It is considered as important step in evolution. अब यहाँ पे ध्यान देना, टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरियोप्सिडा। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर साइलोटम आता है, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा, इक्विस्टम स्पिनोप्सिडा में ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और टेरोप्सिडा में ड्राइवटेरिस, ये भी नहीं पूछेगा क्योंकि आपको कॉपी कर लोगे। टेरिस भी नहीं आएगा क्योंकि पटेरो से टेरिस। अच्छा, टेरोप्सिडा से ड्राइवटेरिस। एंटीएंटम, एडियंटम, एडियंटम जो है वॉकिंग फर्न भी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं एडियंटम को। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, द इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट्स। तो ये आप लोगों ने इसका याद रखना है, और इसका भी मैं आप लोगों को अलग से एग्जाम्पल एक शीट भेजूंगा, वो आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करें। लास्ट आता है आपका जिम्नोस्पर्म।
ठीक है बच्चे। तो जिम्नोस्पर्म्स की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिम्नो मतलब नेक स्पर्म, नेक स्पर्म सीड, सीड इनक्लोज नहीं होता है प्लांट के अंदर, इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, नेक डॉग, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के केस में। दूसरा इसमें क्या याद है, सिक्वा होता है जो टालेस्ट ट्री स्पीशीज, सिक्वा, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री आर टाल ट्री एंड श्रब्स, बट सिक्वा जो होता है सबसे टालेस्ट स्पीशीज है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, कौन सी रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। रूट्स आर जनरली फंगल एसोसिएशन विद द माइकोरिजल एसोसिएशन, ठीक है, फंगस जो होता है ना रूट्स के साथ, जो फंगल एसोसिएशन शो करता है जिसको माइकोरिजल एसोसिएशन कहते हैं, और उस पाइनस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। इन प्लांट्स लाइक साइकिल स्मॉल रूट कैरोलाइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो रूट्स नाइट्रोजन फिक्स करती हैं उनको कैरोलाइड रूट्स कहते हैं, और वो कौन सी हैं, साइकस, साइकस प्लांट की हैं। पाइनस वाली माइकोरिजा, साइकस वाली कैरोलाइड रूट्स। टैप रूट होती हैं पाइनस में और कैरोलाइड रूट होती है साइकस के केस में। स्टेम्स आर अनब्रांच, साइकस ब्रांच, पाइनस सिड्रस। लीव्स आर, ये देख लो भाई एक बारी, इसमें कॉनिफर स्ट्रक्चर बनता है अम्ब्रेला की तरह। रिप्रोडक्शंस माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, मेल स्ट्रोबेलाई, दे बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया विच स्पोर प्रोड्यूस। एक माइक्रोस्पोरोफिल और एक आपके पास होगा मेगा स्पोरोफिल, मेगा मीन फीमेल और जिसमें मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल इसकी याद करनी है, तो उसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा एग्जांपल्स का, ठीक है बच्चे। तो क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, चलिए देख लेते हैं। अब जितना हमने पढ़ा है बच्चे एकदम से फटाफट हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म तो आपका फ्लोरिंग प्लांट का इसमें है नहीं, ठीक है ना बच्चे, वो सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं थ्रू छोटी छोटी स्लिप्स बनाई हैं और उन स्लिप्स पे हम लोगों ने निमोनिक्स बना रखे हैं। देखो बच्चे ये जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल के ट्रिक्स हैं, ये आपकी जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल के ट्रिक्स हैं। देख लो बच्चे, गिंको, गिंगो, गिंगो, जिनको सिगरेट पीने हैं जिम से साइड चले जाएं, जिनको सिगरेट पीने हैं जिम से साइड चले जाओ, जिनको से गिंगोस, CIGG सिगरेट से साइकास, पाइन, पाइन से पाइनस, पीने मतलब पीने से पाइनस, जिम से जिम्नोस्पर्म, से सिक्वा सबसे टालेस्ट प्लांट, साइड सिट्रस। तो बच्चे ये एक वर्ड में एक लाइन याद रखनी है, जिनको सिगरेट पीने जिम से साइड चले जाए, तो आपको ये वाला जिम्नोस्पर्म्स वाली एग्जांपल याद हो जाएगी। टेरिडोफाइट वाली, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो इसमें टेरोप्सिडा का एडियंटम याद रखना है, साइनोप्सिडा का इक्विस्टम याद रखना है, लाइकोप्सिडा का आपने स्लेजिनिला याद रखना है। बस ये 3 एग्जांपल याद रखना, बाकी ऑलमोस्ट क्लास से मैच करती हैं। ब्रायोफाइटा का बच्चे देखो, मोस्टली पॉलिटिशियंस पा फन, मोस्टली पॉलिटिशियंस पा फन, मोस्टली से मोइसिस, पॉलिटिशियन से पॉलीट्राइकम, स्पा से स्पेगनम, फन से फनेरिया, ठीक है बच्चे। और लिवर वर्ट और मार्केंशिया, मतलब कोई लिवर में डिजीज़ होगी इंसान मर जाएगा, तो लिवर वर्ट मार्केंशिया इसी की एग्जांपल है मोइसिस की, ठीक है बच्चे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। मतलब कुछ भी नहीं तो ये वीडियो भी देख के चले जाओगे ना बच्चे, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और अब हम इसके ट्राई करते हैं PYQs। ये बच्चे आपके PYQs हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखो हाइड्रोकोलाइड काराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा को अच्छे से देखो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि हाइड्रोक्लोराइड काराजीन एल्गा जो है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो आपके पास 3 क्लासेस होती हैं, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा और ग्रीन एल्गा। तो याद रखना बच्चे, रेड एल्गा से हम लोग
काराजीन हाइड्रोक्लोराइड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रेड एल्गा, क्या याद रखना है, रेड एल्गा। अब आप बोलोगे कि सर रेड एल्गा तो ऑप्शन में ही नहीं है। रेड एल्गा का आपको क्या दिया गया है, क्लास दी गई है रोडोफाइशिया, ठीक है। तो रोडोफाइशिया इज द राइट आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच क्या है, यूलियोथ्रिक्स मैनिटोल, हाँ बच्चे यूलियोथ्रिक्स मैनिटोल ये जो है ये इनकरेक्ट है। पोरफायरा फ्लोरिडिन स्टार्च ये भी सही है, वॉल्वेक्स स्टार्च और एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, ठीक है बेटा, ये पहला वाला ही गलत है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है मैच द प्लांट्स विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास स्पायरोगायरा है, ठीक है, स्पायरोगायरा जो है, स्पायरोगायरा इसमें क्या आएगा बेटा, डोमिनेंट, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट, हाँ स्पायरोगायरा इज एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट, तो वेस्कुलर प्लांट है विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ओके ठीक है। सेकेंड का हम लोग देखेंगे, सेकेंड का देखेंगे फर्न, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री गेमेटोफाइट, ये भी सही है, ठीक है। नहीं इसको इसको देखो भाई, फर्स्ट जो है आपका स्पायरोगेरा ये तो नहीं है इसका, ये वाला सही है, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। फिर सेकंड का हम लोग देखेंगे, ये वाला डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, ये वाला, ठीक है। ए बी सी और डी का 1, इसका फर्स्ट आएगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके आप लोग देखो गामा आर प्रेजेंट इन, गामा कप आर प्रेजेंट इन, गामा इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने किस में देखा था गामा कप फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो गामा कप लिवर वोट में हमने देखा था, है ना, ये वाला आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूस काराजीन, हाँ वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूस काराजीन, तो काराजीन एल्गा कौन प्रोड्यूस करती है, कौन सी क्लास, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, जो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा और भी क्वेश्चन इसके जो भी हैं तो आप लोग सॉल्व करें, ट्राई करें एनसीईआरटी जितनी पढ़ पाते हो, जितना टाइम आपके पास है अभी, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करें, ठीक है बच्चे, थैंक यू।